दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका बैंक बैलेंस माइनस में चला गया? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बात बताने वाला हूं। यदि आपका बैंक बैलेंस माइनस में चला गया है तो आपको क्या करना है दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी नॉलेज चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। ये ऐसे प्राइवेट बैंक है जिन्होंने, यदि कस्टमर ने अपना बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं किया, 5,000 या 10,000 का मिनिमम बैलेंस उन्होंने नहीं रखा, तो उनका बैलेंस माइनस में चला जाता है। दोस्तों, बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं वह ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके जो बैंक के जो सिस्टम होते हैं, उनका जो सर्वर होता है, उनके सर्वर में कुछ इस तरह से फील होता है। यदि बैंक बैलेंस ना के बराबर, जीरो के बराबर है, तो उनका ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस जीरो में यानी माइनस में चला जाता है। तो वो नहीं करते, खास करके उन लोगों को पता भी नहीं होता। उनको पता तब चलता है जब कोई बैंक बैलेंस चेक करने आता है या फिर कोई भी व्यक्ति उनका अपना खाता बंद कराने के लिए आता है। तो दोस्तों, क्या होता है, यदि आपका बैंक बैलेंस माइनस में चला जाए तो बैंक आपसे इसके पैसे वसूल करेगी या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मैं एक बात तरीके से समझाना चाहता हूँ। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी में जॉब करता है, जॉब करने के साथ ही वो सैलरी अकाउंट अपना एचडीएफसी बैंक में खुलवा लेता है। तो जैसे ही वह अपनी कंपनी को छोड़ता है तो उसका जो बैंक बैलेंस है ऑटोमेटिकली नॉर्मल जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसकी जो मिनिमम बैलेंस की जो क्षमता होती है वह 5 या 10,000 होती है। जब कंपनी ही उस व्यक्ति ने छोड़ दी है तो वह कैसे मेंटेन कर सकता है 5 या 10,000 रुपये उस बैंक में। इस तरह से दोस्तों, यदि वह मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसका भी जो बैलेंस है माइनस में चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए दोस्तों, यदि दोस्तों उसको परमानेंटली अपना खाता उस बैंक में रखना है, जैसे एचडीएफसी बैंक ने आपका माइनस में बैलेंस डाल दिया, तो एचडीएफसी बैंक में यदि आपको अपना बैलेंस रखना है, तो जैसे आपके 5,000 रुपये माइनस में चले गए हैं और आपने 10,000 रुपये उसमें जमा करा दिए हैं, तो आपके 5,000 रुपये कट जाएंगे और आपका बैलेंस 5,000 रुपये ही रह जाएगा। यदि आप ऐसा करते हो कि आपको उस बैंक से कोई लेना देना नहीं है, तो आप हमेशा के लिए भूल जाइए कि हमने ऐसे बैंक में कभी खाता खुलवाया। आप उसकी डायरी, उसकी जो चेक बुक, उसकी पासबुक, एटीएम को आप हमेशा के लिए दफन कर दीजिए। बैंक आपसे कभी नहीं आएगा पैसों की रिकवरी करने, क्योंकि आरबीआई का एक नियम है कि यदि आपने पैसे कैश दिए हैं, आपने रोकड़ दी है, चाहे वह 1 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये तक हो, यदि बैंक ने किसी भी व्यक्ति को पैसे दिए हैं तो उसका वो हकदार होता है रिकवरी करने का। लेकिन जब यदि माइनस में बैलेंस किसी भी बैंक ने दे दिया है तो बैंक का ये कोई नियम नहीं होता कि वह व्यक्ति से उसके पैसे वसूल करे। आरबीआई के नियम के अनुसार बैंक ऐसा कभी नहीं कर सकता, माइनस के पैसे आपसे कभी भी नहीं वसूल कर सकता। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है, यदि आपको उस बैंक में पैसे रखने हैं या उस बैंक को आपको बना के रखना है, तो आपके माइनस के जो बैलेंस है आपको उसको देने पड़ेंगे। नहीं तो आप हमेशा के लिए उस बैंक को भूल जाइए और यह भी भूल जाइए कभी बैंक वाले आपसे पैसे मांगने के लिए आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, माइनस वाले बैंक में कभी भी पैसे मांगने बैंक वाले नहीं आ सकते आरबीआई के नियम के अनुसार। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। नमस्कार।